वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की जियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। सो इन दिस टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेली दैट इज़ द राइबोसोम। राइबोसोम की फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की बात करेंगे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्ल्यूड इन 1943 और उन्होंने इसको माइक्रोसोम का नाम दिया था। उसके बाद रॉबिन्सन उन्होंने भी इसको डिस्कवर किया था और उसके साथ थे ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसको प्लांट सेल में देखा था। इन 1953 और रॉबिन्सन जो राइबोसोम टर्म है जी आई थी जी प्लेडे ने इन 1955। तो राइबोसोम को प्लेडे पार्टिकल का भी नाम दिया जाता है इन द रिगार्ड ऑफ प्लेडे। और ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटा साइज़ होता है इसका, और सब माइक्रोस्कोपिक और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं ये पार्टिकल्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल कहते हैं इसको। और ये अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जहाँ फ्लोट करते हैं फ्रीली राइबोसोम के, यानी अटैच्ड भी होते हैं और साइटोसोल में भी मिलते हैं फ्री। और ये एक साइट प्रोवाइड करवाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। इसको प्रोटीन्स की फैक्ट्री का भी नाम दिया जाता है। अक्रेंस की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ सेल में मिलते हैं, सभी तरह के सेल में मिलते हैं, चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें ये नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें स्पर्म की, जो मैच्योर स्पर्म होता है, और आरबीसीज, इनमें जो है आपको राइबोसोम नहीं मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रोकैरियोट में। अगर बात करें, आपको पता है कि ऑर्गेनेल ही नहीं होती, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे। और यूकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, ऑर्गेनेली में भी होते हैं, और ये बॉन्डेड भी होते हैं ऑर्गेनेली के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच भी होते हैं, और दूसरा ये फ्री फ्लोट भी करते हैं, साइटोप्लाज्म में भी ये मिलते हैं। ठीक है। और सेकेंडली ये ऑर्गेनेली में भी होते हैं, ऑर्गेनेलर या ऑर्गेनेलियर राइबोसोम का नाम देते हैं इनको। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स में। नेक्स्ट आता है इसका नंबर। और आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और जो सेल एक्टिवली डिवाइड करेगा उसमें होंगे, सेल के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। आरएनए कंटेंट ज़्यादा होते हैं ये प्लाज्मा सेल में और लीवर के सेल में, इनका नंबर ज़्यादा होता है। निसिलार ग्रेन्यूल्स जो पार्ट्स होता है न्यूरॉन का, उसमें होते हैं ये ज़्यादा, नर्व सेल में। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल में ज़्यादा होते हैं, कैंसर सेल में, क्योंकि ये सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं। एंडोक्राइन सेल में, एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल में आपको राइबोसोम ज़्यादा मिलेंगे। और इसकी टाइप बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। 70 एंड 80S दो टाइप के होते हैं। एस इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है,
सेंट्रीफ्यूग मशीन में कितना लेट और जल्दी ये कितनी रोटेशन के ऊपर सेट होते हैं। इसको स्पीडी वर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि स्पीडी वर्ग ने इसके ऊपर स्टडी किया था राइबोसोम का। और ये वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डाइन पर ग्राम। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स 70S राइबोसोम के बारे में। पहले जो 70S राइबोसोम होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट में ये मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली इसमें (200 से 290 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 to 210 एंगस्ट्रॉम इसका साइज़ होता है। और 2.7 10⁻⁶ डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और 80S जो है राइबोसोम, ये यूकैरियोट में मिलेगा। और इसका 300 × 340 एंगस्ट्रॉम इंटू 240 एंगस्ट्रॉम ये साइज़ है। और 4.5 से 5 10⁻⁶ डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 80S का। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर जो होता है राइबोसोम का। इसके 2 सब यूनिट होते हैं अनइक्वल साइज़ के। लार्जर सब यूनिट प्लस स्मॉलर। 70S की बात करेंगे, इसका लार्जर 50S होता है, स्मॉलर 30S। 80S का लार्जर 60S होता है, स्मॉलर 40S यूनिट। और अगर और डिटेल में देखें, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और ये नेकेड होती है, नेकेड ऑर्गेनेली है। क्वेश्चन आ जाता है कौन सी ऑर्गेनेली नेकेड है, तो राइबोसोम उसका आंसर आएगा, ये आपने याद रखना है। एंड लार्जर सब यूनिट की अगर हम बात करें, ये आपको अटैच्ड होता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जिसको हम राइबोफोरिन कहते हैं। और इसमें डिप्रेशन होता है फ्लैट साइड में, और ये लीड करता है चैनल को लीड करता है, जिसमें इलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अटैच्ड इसके चैनल बनता है। और इसकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक साइड को हम पी साइड कहते हैं, जिसको पेप्टाइडल और डोनर साइट कहते हैं। सेकंड होती है साइट इसकी ए साइट, जिसको अमाइनो असाइल साइट या असेप्टर साइट कहते हैं। ये हम लार्जर सब यूनिट की बात करेंगे, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, उसमें ये टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे अटैचमेंट का काम करते हैं। ये जो साइट्स है, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए जो है इनके साथ अटैच्ड होता है पी और ए साइट के साथ। और स्मॉलर सब यूनिट की बात करेंगे,
ये एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर होता है इसका एंड फिट करता है विद द कैप की तरह काम करता है फ्लैट साइड के ऊपर, लार्जर सब यूनिट की फ्लैट साइड के ऊपर ये कैप की तरह जुड़ जाता है जैसे पेन का कैप होता है। और इसमें बाइंडिंग साइट होती है जिसके साथ मैसेंजर आरएनए जुड़ता है। केमिकल की बात करें, इसकी केमिकल कंपोजिशन की स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉमनली इसको कहते हैं। और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन इसमें होता है। उसके बाद अगर हम 70S की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 60 से 65% तक राइबोसोमल आरएनए मिलेगा आपको और 35 to 40% प्रोटीन मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो राइबोसोमल आरएनए है 70S में वो 23S 5S होता है और 50S इसका जो यूनिट है उसमें 60S राइबोसोमल आरएनए मिलता है। और इसके साथ में आपको 70S का हो गया 60 to 65% आरएनए, 35 to 40% प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए 23S और 5S मिलेगा इसमें। और 50S में 16S राइबोसोमल आरएनए आपको बता दिया और 30S राइबोसोमल आरएनए मिलेगा। ऐसे ही हम बाकियों की बात करें, अबाउट इसमें 55 टाइप्स के प्रोटीन मिलेंगे 70S में एंड जिसमें 21 जो प्रोटीन्स हैं वो 30S में मिलते हैं और 34 जो है 50S में मिलते हैं प्रोटीन्स। और इनको कोर प्रोटीन कहते हैं, यानी कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं 70S का। ऐसे हम 80S की बात करेंगे। 80S में 45% तक राइबोसोमल आरएनए होता है, 55% तक आपको प्रोटीन मिलेंगे। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है 20S 28S 5S 5.8S मिलेगा। ये टाइप्स हैं राइबोसोमल आरएनए के जो 80S में मिलता है और ये 60S यूनिट में होता है। और 18S मिलेगा 40S में। 40S में क्या मिलेगा 18S। और इसमें 70 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं 80S में। जिनमें 30 प्रोटीन्स जो हैं वो (40S में मिलेंगे और 40 प्रोटीन जो है 60S, इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है। यानी 80S के स्मॉल सब यूनिट में 30 प्रोटीन्स होते हैं और लार्ज में 40 होते हैं। ठीक है, तो ये इसके सब यूनिट की बात करेंगे। एक तरफ 70S है, एक तरफ 80S है। डिमेंशन आपको दिखा दी, लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है। और 50-30 स्मॉल लार्ज सब यूनिट या 60-40 लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होते हैं।
ऐसे इसका अब स्ट्रक्चर देख लो। फिजिकली स्मॉलर सब यूनिट में हेड क्लेफ्ट प्लेटफॉर्म होता है, बेस होता है, और लार्ज सब यूनिट में प्रोट्यूबरेंस स्टॉक रिज बेस होता है। तो कैप की तरह स्मॉल सब यूनिट इसके ऊपर जुड़ जाता है। और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के स्मॉल एंड यूकैरियोट के राइबोसोम में डिफरेंस बताया है। ये 70S वो 80S है। साइज़ आपको बता दिया, मॉलिक्यूलर वेट आपको बता दिया, नंबर ऑफ RNA 3 तरह के, वहाँ 4 तरह के। लार्ज सब यूनिट में 5 यहाँ 50 यहाँ 60 मॉलिक्यूलर वेट, और टाइप 2-3 तरह के। प्रोटीन्स देख लिए। स्मॉलर सब यूनिट 30-40 होता है, वो साथ में मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। और ये आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिन्होंने नोट्स लिए आपको ये PDF की फॉर्म में मटेरियल सारा मिल जाएगा। सो बाकी इसमें अगर बात करें एसोसिएशन की, बेसिकली सेल जब कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव है, प्रोटीन नहीं बन रही, तो ये लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट जो हैं बिखरे पड़ते हैं, साइटोसोल में बिखरे होते हैं। और जब सेल ने प्रोटीन बनानी होती है, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, तब ये दोनों जुड़ जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अदरवाइज ये फ्री होते हैं, अनअटैच रहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और पॉलीराइबोसोम की एक बात आती है। पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर जो है ये प्रोकैरियोट में मिलता है। प्रोकैरियोट में आपको पता को ऑर्गेनेली नहीं होती, तो इसमें मैसेंजर RNA की चेन के ऊपर काफ़ी राइबोसोम जुड़े होते हैं। मैसेंजर RNA की चेन है mRNA, इसके ऊपर आपको काफ़ी 70S राइबोसोम स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जुड़े मिलेंगे। इसको कहते हैं पॉलीसोम। ये स्ट्रक्चर होता है पॉलीसोम। इसमें मैग्नीशियम +2 आयन जो है रोल प्ले करते हैं फॉर द पॉलीसोम फॉर्मेशन। ये आप साथ में नोट कर लीजिए। फंक्शंस मेन इसका फंक्शन आपको बता दिया, प्रोटीन बनाने का है। तो ये क्या काम करेंगे, प्रोटीन्स की फैक्ट्री, या इसको कहते हैं इंजन्स ऑफ सेल। सेल का इंजन है, प्रोटीन सारी इसके थ्रू ही बनती है। और इसके जो फ्री बात करें, वो प्रोड्यूस करते हैं नॉन स्क्रीटरी प्रोटीन्स जब फ्री होते हैं। एंजाइम्स कहते हैं इन प्रोटीन्स को। और इनका काम क्या होता है, इंटरसेलुलर यूज़ होता है इनका। और जो बॉन्डेड होते हैं, जब राइबोसोम दोनों जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं, तो वो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, वो स्क्रीटरी नेचर की प्रोटीन्स बनाते हैं। और वो भी एंजाइमेटिकल होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी सेल के बाहर उसका यूज़ होता है। पैनक्रियाटिक सेल में हो गया, प्लाज्मा सेल में हो गया, इसका रोल है। सो आई होप आपको सारा जो समझ आ गया होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका भी काफ़ी रोल होता है इन द कंटिन्यूशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है लीवर में और मसल सेल में मिलता है। गोल्जी प्लेटस 2% सेल वॉल्यूम बनाते हैं, और ये आपको साथ में करवाते जाएंगे, अपने साथ में ये नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।